इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कल मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स, कि हर एक वेरियस ऑर्बिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, कौन से ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं distribution of electrons in the various orbits, that is called electronic configuration, concept of electronic configuration। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब क्या होता है सब लोग सुनिए। जैसे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, तो उसका पहला इलेक्ट्रॉन किसमें है, के शेल में है। के शेल में पहला इलेक्ट्रॉन है उसका। हाइड्रोजन से पूछा भाई आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है कौन से शेल में है, तो उसने बोला सर फर्स्ट शेल में ही एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो गया है 1। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1। फिर हीलियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हीलियम में 2, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2। पहले ऑर्बिट में ही सर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, फिर आ गया लिथियम। लिथियम बोलने लगा सर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा सर ये तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है, What is the capacity of the first orbit? 2 electrons, और जबकि इसमें कितने 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये बोलेंगे सर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हैं और सेकेंड ऑर्बिट में 1 है। सेकेंड ऑर्बिट में कितना है 1, बोलो आया समझ में क्या, सेकेंड ऑर्बिट में कितना है 1। तो इसका मतलब यहां होगा के शेल, यहां होगा L, यहां होगा M और यहां होगा M, ठीक है। फिर आया बेरिलियम। बेरिलियम बोलने लगा सर मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने कहा चलो 2 2 जाओ फिर, बोलो आया समझ में क्या। यस सर, आप लिखो आगे, बोरॉन का लिखो, कार्बन का लिखो, नाइट्रोजन का लिखो, ऑक्सीजन का लिखा, फ्लोरीन का लिखो और नियोन का लिखो, लिखो फटाफट। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, जल्दी जल्दी लिखो। बोरॉन का हो जाएगा 2 3, कार्बन का कितना हो जाएगा 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7 और नियोन 2 8, है ना। फ्लोरीन नियोन इज 2 8। फिर हम आगे नेक्स्ट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसके पास है 11 12 13 14 15 16 17 18। क्या आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दोगे इन सबका। सोडियम का कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 1। क्यों भैया सेकंड ऑर्बिट में 9 क्यों नहीं चले गए, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैपेसिटी इज हाउ मच 8 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स है सर, उससे ज्यादा उसमें नहीं आ पाते सर। सेकंड ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते सर। ओके, फिर मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 2 8 2, एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 2 8 3, सिलिकॉन 2 8 4, फास्फोरस 2 8 5, सल्फर 2 8 6, क्लोरीन 2 8 7 और आर्गन 2 8 8। आर्गन इज 2 8 8। 18 इलेक्ट्रॉन है अगर, जैसे 17 इलेक्ट्रॉन तो पहले ऑर्बिट में 2 की कैपेसिटी है 2 दे दीजिए उसको, दूसरे ऑर्बिट में 8 की कैपेसिटी 8 दे दीजिए, 8 और 2 10 दिए ना अभी अपने, तो बचा कितना है 7, तो बेटा थर्ड ऑर्बिट में 7 आ जाएंगे। थर्ड ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे 7। कृष्णा क्या डाउट हो रहा है एक बार बोल दीजिए मुझे।
मतलब क्या अभी हो गया क्या क्लियर? लेकिन मुझे तुम्हारा समझ नहीं आया, डाउट क्या है? मतलब हम ये कैसे लिख रहे हैं 286, 285, 284? ओके, जैसे 14 है, जैसे तो 14 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास में, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की? 2 की। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, तो 8 आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं अभी तक? 10। बचे कितने हैं? 4। 2, 8, 4। फिर 15 के लिए कितने बचे? फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर 8, फिर 5। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिल व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिल आर्गन। These are the electronic configuration till argon. Argon तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलो ये तो हो गया यहां तक। अब बात करते हैं पोटेशियम की और कैल्शियम। एक रूल है स्टूडेंट्स, एक रूल है कि अगर आप किसी भी तरह इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे होते हैं, तो लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप फिल मत कीजिए। किसी भी ऑर्बिट में फिलहाल अभी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल मत कीजिए। क्या बोला हम लोगों ने? फोर्थ में और ये पोटेशियम में और कैल्शियम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सब लोग सुनिएगा ध्यान से। वो प्रॉब्लम ये है, पोटेशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 90, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 9। ऐसे ही बोलोगे ना आप लोग। तो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। बट इस कंडीशन में थर्ड ऑर्बिट में ज्यादा रिपल्शन होने लगता है, इस वजह से थर्ड ऑर्बिट के अंदर हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में भर देते हैं। थर्ड ऑर्बिट के अंदर कैपेसिटी तो है 18 की। कैपेसिटी कितने की है? 18 की। लेकिन वो पहले क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में पहले फोर्थ ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन देता है और फिर दोबारा से वापस अपने अंदर लेता है। तो फिलहाल आप ऐसा याद रखिएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 20 तक का है, 20 से ज्यादा का नहीं है। तो पोटेशियम का और कैल्शियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, आपको लर्न करना पड़ेगा। आपके उसमें बहुत ज्यादा रीजंस और उसके आंसर्स हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो फिलहाल अभी हमने क्या बोला कि थर्ड ऑर्बिट के अंदर एक साथ 9 इलेक्ट्रॉन मत डालिए। थर्ड ऑर्बिट के अंदर पहले 8 डालिए, फिर जो बचे होंगे वो फोर्थ में डालिए। जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम का 2, 8, 10 और 10 ये ठीक नहीं है। 2, 8, थर्ड ऑर्बिट बोलता है 8 मुझे दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाने। अब आप इससे ज्यादा का आगे का मत सोचिएगा, सर अच्छा 21 में क्या होगा, 22 में क्या होगा, 23 में क्या होगा। नो, फिलहाल सिर्फ 20 तक के बारे में ही पढ़ना है। सिर्फ कहां तक पढ़ना है? अभी आपको 20 तक के बारे में ही पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, फिर भी हम उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। टिल 20 के कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये रूल्स हैं। तो चलो, इसलिए पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन आप बता दीजिए क्या हो गया। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2881 और कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2882। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2881 और कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2882। याद रहेगा? हाँ जी। हाँ, बस पोटेशियम और कैल्शियम पर ही चलेगा, क्योंकि 20 से आगे तो आपको सोचने के लिए मना किया ना। 20 के आगे तो मैंने दीवार बना दी, मत सोचिए उसके बारे में आगे। हाँ जी। ये 9 तो 10 तक तो चलेगा। 11th में सारे रूल्स और ब्रॉड हो जाएंगे, बड़े बड़े रूल्स आ जाएंगे।
11th में, और बड़े बड़े रूल्स आएंगे, तो उसकी मदद से और आसान हो जाएंगी चीजें। बोलिए। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना माइंड में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो हम इससे पहले का सिखा रहे होते हैं उससे बिल्कुल उल्टा सिखा रहे हैं। वहां पे हम सिखा रहे थे कि भैया आप ऑर्बिट्स को भरते हुए आइए, यहाँ हम लोग बिना भरे बोल रहे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, इसको ज्यादा मत खिलाओ, पहले 8 तक खाने दो इसको, उसके बाद 4th को खिला दो, कुछ ऐसा। समझ रहे हो ना? तो अब ये बताइए 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गए क्या? क्या हो गया? 2881, 2882, 19 का हो गया 2881, 2882। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी एक होता है वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, इसमें कौन सा होगा? 4th। इसमें कौन सा होगा? 4th। बोलो, आ रहा है समझ में? इसमें 4th शेल इज द आउटर मोस्ट शेल, इसमें वन इज द आउटर मोस्ट, मतलब 4th शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। अब एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किनको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज पोटेशियम हैव? 1। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज कैल्शियम हैव? 2। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? तो चलो, अब वैलेंस शेल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये बता दीजिए वैलेंस शेल होता क्या है? वैलेंस शेल वो ऑर्बिट होता है जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये बताइए कैल्शियम का वैलेंस शेल कौन सा है? K, L, M और N। तो या तो N है या फिर क्या बोल देंगे? 4th शेल इज द वैलेंस शेल। कैल्शियम का 4th शेल इज द वैलेंस शेल। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अच्छा, दोबारा से बताइए, थोड़ा डिफिकल्ट भी है ये। मतलब 4 कैल्शियम में आखिरी में कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन गए हैं? N में गए, तो N को बोलेंगे वैलेंस शेल, या बोलेंगे 4th ऑर्बिट इज द वैलेंस शेल। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट कौन सा हो गया? 4th या N, जो भी आप बोलना चाहिए। हो गया? अच्छा, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सबसे बाहर का ऑर्बिट कौन सा है? ये इनर है, ये इनर, ये इनर, ये आउटर है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। बोलो बंधु, समझ में आया कि नहीं? बच्चा लोग ये बताइए, फास्फोरस में वैलेंस शेल कौन सा है? थर्ड, या तो थर्ड बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए M। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 5। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये बताइए अभी कि इसके अंदर वैलेंस शेल कौन सा है? M। थर्ड लिख लेंगे या M। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। बच्चे लोग ये जरा चेक करो, ये क्या आपको ये टेबल समझ में आ रही है? लास्ट में क्या लिखा है? 283, 284, 285, 286, 287, 288, 281, 282। ये क्या लिखा है लास्ट में? इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कक्का को ध्यान से देख लो भाई, कक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्का थोड़ा अजीब से ही है, कुछ भी कर रहे हैं बिना लॉजिक के। 2881, 2882
हमारी मर्जी। अच्छा जी सर, कक्का के सामने तो हाथ ही जोड़ने होते हैं, क्या करोगे? हो गया? अब चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेटल्स, मेटल्स मेटल्स के बारे में सुन लीजिए। मेटल्स जो होते हैं ना वो दानी होते हैं। कौन होते हैं? जरा हाथ कर लीजिए ऐसे। मेटल्स, मेटल्स क्या करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। लो भाई तुम ले जाओ यार, तुम ले जाओ भाई, तुम ले जाओ, अरे ले जाओ भाई, ले जाओ। दान, दानी, मेटल्स आर दानी, मेटल्स आर दानी। नहीं समझ में आनी? मेटल्स आर दानी, डोनर होते हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स एक्सेप्टर होते हैं। भाई भिखारी, सर भिखारी नहीं भाई, नॉन मेटल्स भिखारी होते हैं। दे दो भैया, एक दे दो, मुझसे दो दे दो, दो दे दो। एक तो दे ही देते, आप दो दे दो अभी। नहीं, भिखारी लोग, भिखारी मतलब बोलते हैं आपके पास तो है, आप दे दो। मैं, आपने तो शर्ट पहनी रखी है सर, पैंट मुझे दे दो, ऐसे मतलब भिखारी, दे दो मुझे। समझ में आया? अच्छा, अब जिन ऑर्बिट, जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन या उसका दूसरा नाम हमने क्या बोला है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 1 होते हैं और 2 होते हैं और 3 होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? मेटल्स। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो तो वो मेटल है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो क्या है? मेटल। जैसे मुझे सोडियम मिला, कौन मिला मुझे? सोडियम। मैंने कहा हु आर यू? बोला आई डोंट नो। हमने कहा अरे हु आर यू, यू डोंट नो? नो आई डोंट। मैंने कहा ये बताओ व्हाट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बोला माय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। मैंने कहा यार तुम्हारे आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, मुबारक हो, तुम दानी हो, तुम मेटल हो बे। कौन हो तुम? मेटल। दानी हो तुम, दानी इलेक्ट्रॉन। और जिनके ऑर्बिट्स में 4, 5, 6, 7 ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Ve मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स वाली फॉर्म में आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मिला मुझे क्लोरीन, मैंने कहा हु आर यू? बोला आई डोंट नो। यार तुम तो 9th क्लास के बच्चे हो गए यार, आई डोंट नो, आई डोंट नो, कुछ मालूम ही नहीं कुछ भी, मेरा जीवन कोरा कागज। मैंने कहा कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? बोला मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। हमने कहा अरे भाई तुम तो नॉन मेटल हो, तुम तो क्या हो? नॉन मेटल। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? ले, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा। ये कौन है? जिनके भी आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा? मेटल। और अगर लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा नॉन मेटल। वो बोलता है हम देते नहीं, हम तो लेते हैं। और ये क्या बोल रहा है? दानी, अजय देवगन, सिंघम, हम लेते नहीं, हम तो देते हैं। ये बोल रहे, हम लेते नहीं, हम तो देते हैं। अब एक क्वेश्चन कि सर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो तो क्या होगा? तो ये लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, ना हम लेते ना हम देते, हम तो बिल्कुल आराम से बैठे रहते हैं। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव मतलब ना हम ले रहे ना हम दे रहे, हम तो बस ऐसे इनर्ट है। इनर्ट। तो जितने भी चीजों के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं,
उनको बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट्स। इनर्ट एलिमेंट्स, इसका दूसरा नाम नोबल एलिमेंट्स भी होता है, लेकिन ये जनरली गैसेस स्टेट्स में होते हैं, तो इसलिए इनको नोबल गैस और इन नोबल एलिमेंट्स और नोबल गैस, इनर्ट गैस और इनर्ट एलिमेंट्स भी बोलते हैं। लेकिन ठहरो, एक और चक्कर है, अगर किसी के आखिरी शेल में कंप्लीट हो जाए इलेक्ट्रॉन और आने की जगह ना हो, तो वो भी इनर्ट होता है। मैंने बोला कि दो टाइप के लोग इनर्ट होते हैं, दो टाइप के लोग नॉन रिएक्टिव होते हैं। एक वो जिनके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 को ही बोलते हैं ऑक्टेट। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, octet configuration means 8 electrons in last orbit। किसी चीज का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब उसके ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और वो कैसा है? वो इनर्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट? भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, हम बहुत ही कम एनर्जी में हैं और हम नॉन रिएक्टिव हैं, ना हम लेते ना हम देते, हम कोई बिजनेस करते ही नहीं अभी, हम तो इनर्ट हैं, नॉन रिएक्टिव, स्टेबल। इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेबल। इन्हीं को ही बोलते हैं स्टेबल। स्टेबल मतलब लीस्ट एनर्जी, लीस्ट एनर्जी, स्टेबल है। जैसे जैसे आप किसी पार्टी में गए तो उसमें एक सज्जन तो बिल्कुल थोड़ी सी पी के बहुत नाच रहे थे, तो वह है अनस्टेबल। और एक श्रीमान जी बिल्कुल बैठे थे, न हिल न डुल, तो मतलब वो स्टेबल है। वो क्या है? स्टेबल, ना हिल ना डुल, लीस्ट एनर्जी। कैसी एनर्जी उनकी? लीस्ट एनर्जी। अच्छा, मैं आपको ये बोल रहा था, ये तो है ही है, अगर आखिरी ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड लास्ट ऑर्बिट, मतलब जैसे हीलियम मिला, हीलियम बोलने लग गया सर मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2। मैंने कहा अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन लोगे? बोला सर मेरे पास जगह नहीं है पहले ऑर्बिट। मैं तो सर मेरा पहला ऑर्बिट पूरा भरा है सर, मेरा यही आखिरी ऑर्बिट है। तो इस वजह से सर ना हम लेते ना हम देते। तो हीलियम एक्सेप्शनली इनर्ट है। हीलियम एक्सेप्शनली क्या है? इनर्ट। जैसे मैग्नीशियम मिला, मैग्नीशियम बोलता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। तो मैग्नीशियम कौन हुआ? मेटल के नॉन मेटल। मैग्नीशियम कौन हो गया है? मेटल। मैग्नीशियम हो गया है मेटल। तो मैग्नीशियम ने बोला हीलियम को, भाई तू भी तो मेटल ही होगा यार, तेरी तो आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। बट हीलियम बोल रहा है ना ना ना, हम तो स्टेबल हैं क्योंकि मेरा पहला ही शेल आखिरी शेल है और मेरा फुल्ली भरा हुआ है। मेरे पास कोई जगह नहीं है ना लेने की ना देने की, इसलिए मैं मेटल नहीं हूं। हीलियम क्या नहीं है? मेटल नहीं है। ये तो इनर्ट गैस है, स्टेबल है, लीस्ट एनर्जी है। तो आपकी पिक्चर में 3 लोग हैं ऐसे, आपकी पिक्चर में हीलियम, नियॉन और आर्गन। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, नियॉन का 2-8 और 2-8-8। तो इनर्ट होने की, स्टेबल होने की, कम से कम एनर्जी होने की कितनी पहचान है? 2 पहचान। या तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, और या फिर उनका लास्ट शेल फुल्ली फिल्ड हो, या फिर लास्ट शेल कैसा हो? फुल्ली फिल्ड हो, जैसे हीलियम का है। ये पहले ही आखिरी है का? पहले ही क्या है? आखिरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने बस रहने दो एग्जाम्पल, ये है इनर्ट गैसेस
और नोबल एसिड्स। अब आप बोलो क्या बोलना चाहते? हाँ निमेश। डोनेट वो करता है जिसके पास में आखिरी ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो और लास्ट ऑर्बिट पूरा फिल्ड ना हो। मेटल कौन होता है? दान कौन करता है? कौन दान करता है? दान करता है वो जिसके पास लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो और उसका लास्ट शेल फुल्ली फिल्ड ना हो। हीलियम तो बोल रहा है सर मेरे लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सर बिल्कुल पेट भरा है सर हमारा, तो हमें नहीं है जरूरत कुछ भी और, फुल्ली फिल्ड सर, स्टेबल है सर, स्टेबल है, लीस्ट एनर्जी है। अब ये बताओ दृष्टि, क्या तुम्हारी दृष्टि अब स्टेबल पर पड़ी कि नहीं पड़ी? खुश हो गए तुम? अच्छा अब यार दृष्टि को एक मिनट रुक जाएगा, वो दृष्टि को दिखा देते हैं। वो बोल रही थी ना ग्रीन कलर की स्टेबल पे इसकी निगाह गई थी, तो समझ में आ गया हीलियम को क्यों बोला स्टेबल, नियॉन को क्यों बोला स्टेबल, और आर्गन को क्यों बोला स्टेबल? भाई अच्छा ये बताओ पोटेशियम और कैल्शियम कौन है? मेटल, मेटल। और ये पीले रंग के सोडियम कौन है? और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मेटल। चलो बाय बाय।